इसलिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम अगर पूछो तो लोग कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन मैं कहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो भाई ये तो पता करो कि मौलाना आजाद का असली नाम क्या था और मौलाना आजाद कहां पैदा हुए थे, कहां से आए थे, उनके बचपन में नाम क्या था, जवानी में नाम क्या था। यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई किताब है। यह किताब कब मिलेगी, क्योंकि यह बड़ी मुश्किल से छपी थी और यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे 1947 से लेकर के 1958 तक। हम आज कोई शिक्षा मंत्री बन जाए तो हम बड़ी खामियां निकालते हैं कि पता नहीं कहां से पढ़ के आई हैं, इन्हें कुछ पता भी नहीं है, ये नहीं है, कोई डिग्री मांगता है, कुछ मांगता है। लेकिन देश के पहले शिक्षा मंत्री जिनका पूरा नाम था सैयद गुलाम मुइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी, ये भारत में पैदा नहीं हुए थे, ना भारत में इनका कोई रिश्तेदार था, ना इनके माता पिता भारत के थे। इनके पिता मक्का के में रहने वाले थे, इनकी मां मदीने की रहने वाली थी और इन साहब का जन्म मक्का में हुआ था 1888 में। ये भारत आ गए 1902 में। पूरी दुनिया की सारी किताबें खंगाल दी, मुझे यह पता नहीं चला आज तक कि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए, कम से कम पढ़ा लिखा हो, कुछ ज्ञान हो। आज तो हम छोटी छोटी बातों पे लोगों से पूछते हैं, लेकिन उस वक्त तो बड़े बड़े ज्ञानी मौजूद थे। लेकिन ये शिक्षा मंत्री न कभी स्कूल गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया, ये मदरसे में पढ़े हुए हैं और मदरसे से निकल के मदरसा साहब ये शिक्षा मंत्री बने और 47 से 58 तक रहे। और इतने झूठे थे, ये इतने डरपोक थे कि अपने रहते रहते जो किताब इन्होंने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, इस किताब को 1958 से पहले लिखा और उस वक्त की जो सच्चाइयां थी और इनके जो मक्कारी के मंसूबे थे, जो साजिशें थी इस आदमी की, उसके बारे में लिखने की हिम्मत अपने जीते जी नहीं हुई। क्योंकि अगर ये लिख देते तो इनकी पोल खुल जाती, तो फिर ये शिक्षा मंत्री नहीं रहते और इनका हिडन एजेंडा पता चल जाता। तो अपने लिखने से मरने से पहले इन्होंने 30 पन्ने अलग से लिखे और कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए उसके 30-35 साल के बाद इस 30 पन्नों को मेरी किताब में जोड़ देना। वो 30 पन्ने समेत ये किताब मिल गई है मुझे। जो शिक्षा मंत्री अपने जीते जी सच न बोल पाया हो, जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना ना हो, भारत के फ्रीडम मूवमेंट से उसका कोई मतलब ही ना हो, उसके बाप का दादा का, वो यहां आए शामिल हो गए। मक्का में रहने वाला आदमी कलकत्ता चला गया, जबकि कलकत्ता से कोई कल्चर का मामला नहीं था। और किसी ने पूछा, और ये उस दौर में शिक्षा मंत्री बने जब हमारे देश में उस वक्त, आज 1 तारीख है, सारे देश में 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। ये टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? उस वक्त के विद्वान महान शिक्षाविद डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन होता है। उसे भारत में टीचर्स डे के नाम से याद किया जाता है। वो उस वक्त मौजूद थे, लेकिन वो शिक्षा मंत्री नहीं बने। शिक्षा मंत्री मक्का में पैदा होने वाला यह शख्स बना। और उसके बाद शिक्षा का हाल क्या रहा? 30 साल तक ऐसे ही लोग आए। हुमायूं कबीर आए, एनसी छागला आए, फखरुद्दीन अली अहमद आए, प्रोफेसर नूरुल हसन आए और आखिर में 2004 से लेके 2009 तक मोहम्मद अली अशरफ फातिमी, वो 5 साल तक रहे। 30 साल तक शिक्षा में रहने के बाद कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। लेकिन हम कोई बात फैक्ट पे नहीं करना चाहते हैं,
सच्चाई पे नहीं करना चाहते। इसलिए आपने इतिहास में जो झूठ बोले जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, चाहे वो इरफान हबीब हो या चाहे उनकी एक बड़ी घनिष्ठ मित्र हैं जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कभी क्लर्क हुआ करती थी, फिर उनकी नजदीकियों के कारण वो बहुत बड़ी प्रोफेसर हो गई और बंगाल में 6ठी क्लास की एक किताब उन्होंने लिखी है। बंगाल के अंदर बंगाली में किताब है, 6ठी क्लास की किताब है, और उसमें वो मैडम जिनको मैंने अभी सुना है 60 गांठ से प्रोफेसर एमेरिटस की डिग्री मिल गई है, और वो उस किताब में लिख रही हैं, बंगाली में पढ़ाया जा रहा है कि भगवान राम विदेशी थे और भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे और वो राक्षस मूल के थे। ये बच्चों को 6ठी क्लास की किताब में बंगाल में पढ़ाया जा रहा है। तो हमने आजाद होने के बाद भी इस देश में सत्ताधारियों ने अपने लालच में अपनी सत्ताओं को बनाए रखने के लिए भारत